सब्सक्राइब करने वालों के लिए आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट खबर है। यस, मतलब हमारा मार्केट जब चल ही रहा था, आज के दिन आपने देखा होगा, पहले नीचे था, फिर बाद में एक बहुत अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। मतलब मार्केट जब चल रही थी तभी ये डेटा आया। अब सवाल है ये डेटा किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों, डेटा है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता है कि ये म्यूचुअल फंड का डेटा, एसआईपी का डेटा हमें देखने को मिल जाता है। और ये डेटा कौन पब्लिश करता है? AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। ये डेटा मंथली बेसिस पर आता है। कोई भी महीना खत्म होता है तो उसके अगले 2 हफ्तों में ये डेटा पब्लिश हो जाता है। तो अक्टूबर महीना खत्म हुआ है और अक्टूबर महीने में कैसा रहा म्यूचुअल फंड का ओवरऑल परफॉर्मेंस, ये हमारे सामने है। अब ये जो डेटा है वो आपको बताता है कि किस प्रकार के इन्वेस्टर्स पैसे कमाते हैं और किस प्रकार के इन्वेस्टर्स पैसे नहीं कमा पाते हैं। ठीक है, शेयर मार्केट ऐसा नहीं कि आप कभी भी कहीं भी पैसा लगाओ और पैसा बन जाएगा। लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। कोई भी बात हो, 5 साल होल्ड करोगे तो पैसा बनेगा, ये जरूरी नहीं। क्योंकि प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर 100 की चीज के लिए आप 1000 दे रहे हो तो वो डील गलत ही रहेगी। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। इस वीडियो में भी आपको इसी प्रकार के कुछ पॉइंट्स समझने को मिलेंगे। अब अगर हम बात करें तो 80 लाख करोड़ के पास जाते हुए आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं, अगली बार या उसके अगले बार कभी ना कभी हम लोग ये लेवल तोड़ेंगे। भविष्य में कभी ना कभी 1000 लाख करोड़ के भी पार म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो AUM है वो यहां पर आने वाला है। टाइम लगेगा पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, सितंबर जो महीना था उसमें 75.61 लाख करोड़ का AUM था। मतलब म्यूचुअल फंड में टोटल पैसा इतना था। अक्टूबर में ये कितना हो गया? 79.88 लाख करोड़, यानी करीब 80 लाख करोड़ के आसपास। और ये हमेशा क्यूमुलेटिव बेसिस पर ऊपर जाता है। एक जमाना ऐसा था दोस्तों जब ये AUM सिर्फ 5 लाख करोड़ के आसपास था। आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 5 लाख करोड़। और आज ये AUM करीब 80 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। जस्ट इमेजिन इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो गई है और ये आने वाले समय में और बढ़ने ही वाली है। तो काफी अच्छा डेटा देखने को मिल रहा है। अब आ जाते हैं दोस्तों कुछ इंडिविजुअल फंड्स की बात पर। इंडिविजुअल फंड्स मतलब फ्लेक्सी कैप में क्या हुआ, मिड कैप में क्या हुआ, स्मॉल कैप में क्या हुआ, डेट म्यूचुअल फंड में क्या हुआ, इन सब पर बात करते हैं। मतलब आप देख सकते हैं 3 लगातार महीने यानी 3 कंसेक्यूटिव मंथ से हमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। जुलाई में भी, फिर अगस्त में भी, सितंबर में भी और अब अक्टूबर में भी स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। पहले 24,700 प्लस देखने को मिलता था, 750 प्लस देखने को मिलता था, लेकिन अब ये डेटा 24,690 के आसपास है, यानी करीब 19% की गिरावट। कई लोगों को ये डाउट होता है कि सर डेटा तो कुछ कुछ जगह पर अलग दिखा है। तो अगर आप उस डेटा की बात कर रहे हो जिसमें अक्टूबर महीने में 19,581 करोड़ का टोटल पैसा आया है, तो वो टोटल अमाउंट है। जो मैंने अभी दिखाया वो सिर्फ इक्विटी वाला था। तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए क्योंकि बहुत सारी चीजें हम देखने वाले हैं। टोटल इनफ्लो हमें देखने को मिल रहा है। अब इसमें से कुछ इनफ्लो डेट फंड में होगा, कुछ ETFs में, कुछ इक्विटी में, यानी अलग अलग स्ट्रिंग्स में ही जाता है। अगस्त में ये बढ़ा, सितंबर में और अक्टूबर में भी ये लगातार बढ़ ही रहा है भाई, और ये लगातार बढ़ते ही रहेगा। बीच बीच में थोड़ा स्लो डाउन आ जाता है क्योंकि मार्केट भी बोरिंग चल रहा होता है, लेकिन ऐसे माहौल में भी लोग SIP कर रहे हैं। यही असली बात है। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, क्योंकि यही डेटा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। लोग अभी भी ऐसे खराब माहौल में जहां 1 साल में कोई रिटर्न नहीं बना, नेगेटिविटी हर जगह है, फिर भी लोग अपनी SIP जारी रखे हुए हैं। तो ये जो डेटा मैंने दिखाया वो सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड का डेटा था। अब अगर बात करें डेट म्यूचुअल फंड्स की, तो उसमें ह्यूज इनफ्लो देखने को मिल चुका है। ओवरऑल देखें तो डेटा काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इक्विटी इनफ्लो में फ्लेक्सी कैप में परफॉर्मेंस 8,990 करोड़ रहा, जो मिड कैप और स्मॉल कैप से काफी बेहतर है। मिड और स्मॉल कैप में स्लोअर इनफ्लो है वैल्यूएशन कंसर्न्स की वजह से। अब बात करें गोल्ड की, ये सबसे सीखने वाली बात है। सितंबर में तो लोग पागल हो गए थे, 8,366 करोड़ तक का इनफ्लो आया। 2000 से 8,000 कितना परसेंटेज होता है आप खुद देख लो। 2 का डबल 4 और फिर डबल मतलब 8, यानी 4 गुना से भी ऊपर। इतना ज्यादा इनफ्लो क्यों आया? क्योंकि गोल्ड की रैली देख ली। और यही चीजें दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर्स को डुबाती है, जिसे मैं हमेशा कहता हूं स्टेज 2 की बीमारी। जब चीजें भागती है तो लोग उसके पीछे भागते हैं। अब क्या हुआ? थोड़ा गोल्ड नॉर्मल हुआ तो इनफ्लो भी ठंडा पड़ गया। पहले 2,000 करोड़, फिर सीधे 8,000 करोड़। अब समझ रहे हो, यही चीजें लोगों के पोर्टफोलियो को डैमेज करती हैं, क्योंकि वो वॉरेन बफेट जी के उल्टा सिद्धांत पर चलते हैं।
अब बात करें रिटेल पार्टिसिपेशन की, तो इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। पिछले महीने में 40 लाख से ज्यादा एडिशन देखने को मिला। बहुत बढ़िया बात है। न्यू फंड लॉन्च भी देखने को मिले। स्मॉल कैप में भी वही क्रेज दिखा जब मार्केट भाग रहा था, लोग पैसा डाल रहे थे। लेकिन अब स्मॉल, मिड और लार्ज कैप सब ठंडे हैं। सितंबर में स्मॉल कैप में इनफ्लो 4,360 करोड़ था, जो अब घटकर 3,800 करोड़ रह गया। लगभग 20% की गिरावट। जब मार्केट डल रहता है, इनफ्लो घटता है। लेकिन यही दिखाता है कोर इन्वेस्टर कौन है। जो एसआईपी को जारी रखता है वही आखिर में जीतता है, क्योंकि एसआईपी का फायदा ही यही है, जब मार्केट ऊपर होता है आपको कम यूनिट्स मिलते हैं, जब नीचे होता है आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, और यही औसत कम करता है। लेकिन जो लोग टॉप पर पैसा लगाते हैं और नीचे भाग जाते हैं वही हारते हैं। इसलिए निरंतर निवेशी असली जीत है। तो आशा करता हूं दोस्तों, जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा था वो मैंने आपको आसान भाषा में समझाया है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।